नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से दोस्तों आप लोगों को जो अपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथी हैं, जो हमारे 1,20,000 साथी हैं दोस्तों, 1,20,000 साथी हैं दोस्तों, इनको जॉब सिक्योरिटी देने के लिए दोस्तों लगातार प्रयास किए जा रहे हैं साथियों। और उनमें से दोस्तों जो एक्ट बनाया था सरकार ने, उनमें उसमें से दोस्तों कुछ खामियां निकल के आ रही हैं। उन खामियों को साथियों सरकार ने अब ये तीसरी बार दोस्तों जो है इसको अमेंडमेंट किया है दोस्तों। और आप देख सकते हो साथियों, हरियाणा सरकार का बिल्कुल लेटेस्ट ये जारी किया गया पत्र है। और साथियों इसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो हमारे साथी हैं, जॉब सुरक्षा देने में जो उनको परेशानी हो रही थी साथियों, उसको जो है दूर कर लिया गया है। अब जो है थोड़ी सी दोस्तों जो है थोड़े बड़ा आसान तरीके से आपको जॉब सुरक्षा दी जाएगी। आप सबसे पहले देख लीजिएगा साथियों, बिल्कुल 28 फरवरी का साथियों, और चंडीगढ़ से दोस्तों हम आपके लिए खबर लेके आए हैं दोस्तों। ये साथियों हम ऐसे ही दिन प्रतिदिन साथियों आपके लिए चंडीगढ़ से, पंचकुला से या किसी भी डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस से जो है हम आपके लिए जो है खबरें लेके आते हैं दोस्तों, और छोटी से छोटी खबर आप तक पहुंचाने का काम करते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो साथियों, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जो है शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में जो बहुत साथियों ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप कौशल रोजगार से किसी भी तरीके से दोस्तों से जुड़े हुए, तो आपको ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी है, और अंत तक वीडियो बने रहिएगा दोस्तों। ये आप देख सकते हो कि जितने भी हरियाणा के बड़े बड़े जो है ऑफिसर्स हैं, द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं साथियों, किसी भी डिपार्टमेंट के, वो रजिस्ट्रार हो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को साथियों, जितने भी डिप्टी कमिश्नर हो, जितने भी डिविजनल कमीशन हो साथियों, सभी को जो है मतलब कि पूरे हरियाणा के हर एक डिपार्टमेंट में दोस्तों ये नोटिस जा चुका है, और बिल्कुल लेटेस्ट नोटिस है। अब बात करते हैं इसमें मुद्दा क्या है। मुद्दा साथियों आप सब्जेक्ट देखते, सबसे पहले देख लीजिएगा सब्जेक्ट, रिगार्डिंग हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 एंड हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025। साथियों एक तो एक्ट ये हो गया 2024 वाला, एक 2025 वाला। अब दो एक्ट कैसे आ गए साथियों, क्योंकि मैं बताऊं दो एक्ट कैसे आए साथियों। जो सबसे पहले एक्ट है 2024 वाला, ये वाला साथियों, रिगार्डिंग हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 साथियों, ये वो एक्ट है जो सबसे पहले सरकार ने बनाया था। अब दोस्तों उसमें जब कोई चीज़ नई लेके आते हैं तो उसमें साथियों कुछ खामियां पाई जाती हैं, तो उस खामियों को दूर करने के लिए सरकार ये जो अमेंडमेंट एक्ट लेके आई साथियों, इसका अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव। अब बात कर लेते हैं इसमें है क्या साथियों। ये बात कर लेते हैं, ये आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव। ये जो दिया गया साथियों, इसमें बस ये कहा गया कि 6 दिसंबर 2024 को साथियों जो है ये एक्ट जारी किया गया सरकार के द्वारा। अब उसमें बात की गई थी वेरियस रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेशन वर रिसीव्ड, मतलब कि जो खामियां थी वो हेड ऑफिस तक पहुंची साथियों, जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस है अपना जो सरकार तक जो पहुंची, फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन विद रिगार्ड टू अमेंड वर्ड कैलेंडर ईयर। दोस्तों कैलेंडर ईयर का बहुत बड़ा इशू था। 1 ईयर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस इन एक्सप्लेनेशन 2। अब मैं आपको अगर सिंपल सी भाषा में बताऊं साथियों, अब इसमें कहा गया था कि भाई आपको 240 दिन जो है वर्ष में जो है आपने 240 दिन काम करना है कम से कम। लेकिन दोस्तों उसमें कैलेंडर ईयर लिखा होता है। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है दोस्तों, अगर मैं कैलेंडर ईयर का मतलब समझाऊँ आपको, कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, ये कैलेंडर ईयर है। अब इसमें दिक्कत क्या थी दोस्तों, सपोज मान के चलते हैं कोई बंदा है ए नाम का, और उसने दोस्तों ज्वाइन किया 1 अक्टूबर को लगाओ, 1 सितंबर को लगाओ, मान लो उसने ज्वाइन किया। अब अगर एक कैलेंडर ईयर की बात करें दोस्तों, एक कैलेंडर ईयर मान लो 31 दिसंबर को दोस्तों खत्म हो गया, 31 दिसंबर को दोस्तों खत्म हो गया और लोग, लेकिन दोस्तों इसने एक अक्टूबर को ज्वाइन करा, तो साथियों इसने तो एक कैलेंडर ईयर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने काम कर पाया, ओनली 90 डेज काम कर पाया साथियों। तो मतलब ये 90 डेज, तो मतलब ये जो वर्ष है इसका, जिस वर्ष में से 90 डेज काम किया है साथियों, ये तो मतलब 240 दिन पूरे कर ही नहीं पाया। मतलब ये एक्सपीरियंस इसका मतलब कहीं दोस्तों लगने वाला है ही नहीं। तो उनके बाद रिप्रेजेंटेशन गई, जो कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर को आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ना मान करके दोस्तों आप इसको उसकी ज्वाइनिंग डेट से मानो। जैसे मान लो मैंने आपको अभी बताया कि 1 अक्टूबर से उसका कैलेंडर ईयर जो मानना पड़ेगा सरकार, 1 अक्टूबर से नेक्स्ट 30 सितंबर तक जो है उसका कैलेंडर ईयर मानना पड़ेगा।
जैसे किसी बंदे ने हमने अभी बात की 1 अक्टूबर को ज्वाइन किया, अब उसका जो कैलेंडर ईयर बनेगा 1 अक्टूबर से नेक्स्ट अगले 30 सितंबर तक जो है उसको कैलेंडर ईयर मानना पड़ेगा। इससे जो है उसको जॉब सिक्योरिटी देने में 240 दिन की भी अगर हम गिनती करें, इसको काउंट करें, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं आने वाली है दोस्तों। अगर आपको अभी बात समझ में नहीं है दोस्तों, आप जो कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, तो मैं अलग से इसी टॉपिक के ऊपर 2 मिनट की वीडियो में और भी आसान तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ साथियों। आप जो है कमेंट करके बता सकते हो। अब थोड़ी सी बात करते हैं आगे दोस्तों। ये जो है ये है बात, ये है देखो सर, ये देखो दोस्तों बात 6 दिसंबर को दोस्तों वो जो गजेटेड नोटिफिकेशन था, और जो मेन बात ये था दोस्तों इसमें, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर फॉर। अब बात क्या कही गई इसमें, मेन मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप जो मेन मुद्दा है, मेन चीज़ है ये बड़ी बात, द एलिजिबल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय शैल बी एम्प्लॉय हु, मतलब जो एलिजिबल है उसकी बात की गई। एलिजिबल में क्या बात की गई है, हैज़ बीन एंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भाई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है उसको रिक्रूट किया गया हो, एंड इट इज़ इन द सर्विस ऑफ सच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अपॉइंटमेंट डेट एंड रिसीव अप टू 50,000 रुपये। केवल जो 50,000 रुपये तक जिनकी सैलरी है दोस्तों, वही जो है इनके इस पॉलिसी के अंडर आएंगे दोस्तों। और दोस्तों और कौन कौन आएंगे, इट इज़ डिप्लॉयड बाय द हरियाणा कौशल रोजगार निगम अंडर द डेप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी, जो 2022 के तहत आएंगे दोस्तों, वो तो आएंगे ही हैं, ये तो आप सभी को पता ही है। जो 2022 का जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम आया, HKRN आया दोस्तों जब 2022 में, जो 2022 में इसके इस पॉलिसी के अंडर है, वो सभी जो है इस पॉलिसी के अंडर जो है कवर किए जाएंगे। दूसरा, हैज़ कम्प्लीटेड एटलीस्ट 5 ईयर सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भाई 5 साल तक होना चाहिए, तो 5 साल तक जो है उसकी सर्विस होनी चाहिए कम से कम, आप लोगों को बात पता ही है। लेकिन जो 0 से 5 साल वाले साथियों, उनका जो है अभी कोर्ट केस चला हुआ है माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, और इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है साथियों 9 अप्रैल 2025 को साथियों इसकी हियरिंग है। इसमें सरकार जो है अपना रिप्लाई फाइल करेगी दोस्तों। उस रिप्लाई के बेस पे दोस्तों हमें देखना पड़ेगा सरकार जो है कोर्ट, अपना माननीय कोर्ट किस दिशा में आगे स्टे करती है, स्टे जारी रखती है, क्योंकि स्टे हो रखा है इस पर, या आगे जो है इनको फैसला देती है, या 1-2 तारीख को और लगने वाली है दोस्तों। आप ये देख सकते हो साथियों, ये जो है जितने भी डायरेक्शन साथियों जारी की गई हैं, ये इंग्लिश में सारे डायरेक्शंस। और आगे ये दोस्तों ये आपका बेनिफिट है साथियों, ये आपका बेनिफिट है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जो कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जिनको सिक्योरिटी ऑफ सर्विस मिलेगी दोस्तों, उनको दोस्तों ये जो ये थोड़े से बेनिफिट मिलने वाले हैं। बेनिफिट क्या मिलेगा आपको पता ही है, अगर किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है दोस्तों, उसको उसकी बेसिक सैलरी का 15% जो है उसको इंक्रीमेंट मिलेगा ज्वाइन करती। सपोज करो दोस्तों कोई PN की पोस्ट पे है, तो उसकी बेसिक सैलरी होगी 16,900 रुपये। 16,900 का 15% दोस्तों, इसका दोस्तों 15% उसको जुड़ के मिलेगा, अगर उसका एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा है। अगर 8 साल से ज़्यादा बट 10 साल से कम है, तो उसको केवल 10% का। अगर किसी का 5 साल से ज़्यादा है, 8 साल से कम है, तो उसको केवल 5% का जो है इंक्रीमेंट मिलेगा। अब और क्या बेनिफिट है दोस्तों इसमें, एक आपको दोस्तों जो है जन आरोग्य जो योजना है दोस्तों, उसका आपको लाभ मिलने वाला है साथियों। और दोस्तों डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, ये भी आपको जो है मिलने वाला है। और साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर किसी कर्मचारी की जॉब करते करते तो कोई मिसहैपनिंग हो जाती है दोस्तों उसके साथ, तो जिसको डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाता है। और दोस्तों हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं दोस्तों, उनको जो मैटरनिटी बेनिफिट होता है साथियों, जो मातृत्व अवकाश होता है साथियों, उसका भी जो लाभ मिलने वाला है। और सबसे लास्ट में दोस्तों एक्स ग्रेशिया, बेनिफिट ऑफ एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है भाई, अगर किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आगे जो डिपेंडेंट दोस्तों जो उनको जो है नौकरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये 5th पॉइंट है, इसका अभी जो है कंप्लीट डायरेक्शन से नहीं मिली है, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तब जो है इसकी अब ये केवल बात की गई है कि एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। लेकिन क्या टर्म एंड कंडीशंस रहेंगी इसके बारे में दोस्तों सरकार ने कुछ भी क्लियर नहीं किया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जो आपके जो दूसरे साथी हैं दोस्तों, उनको जो है शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।